जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतिक राज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप जो है, इसी के बारे में मैं आज वीडियो बना बना रहा हूं और इसी के बारे में मैं बात करूंगा। मैं गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन कैसे दें, इसका वीडियो मैं बना के यूट्यूब पे अपलोड किया था। तो काफ़ी भाई ने कमेंट किया कि इसका जो ईमेल पे रिस्पांस आ रहा है उसके बारे में आप वीडियो बनाइए कि ऑफलाइन प्रोसेस में कैसे क्या करना है। मतलब ईमेल पे मैसेज, आपके जब मैसेज आएगा ना तो क्या करना है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। तो क्या है ना कि जब आप ऑनलाइन आवेदन दे रहे हैं तो कई से भाई के पास ऑफलाइन 5-7 पेज का पीडीएफ जा रहा है और उस पीडीएफ को आपको फिल करके पूरी प्रोसेस मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। आज के इस वीडियो मेरा मुद्दा यही है। तो दोस्तों, मैं पहले काउंट करके बता देता हूँ। ये जो पेज है ना, ये लगभग पेज है आपका। यहाँ पे अगर हम बात करें पेज की तो 2 3 2 5 2 7 पेज का पीडीएफ है। इस 7 पेज के पीडीएफ को मैं भर के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इस पेज को आप लोगों को प्रिंट निकाल लेना है अगर आप भी LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका मतलब, यहाँ पे देखिए फॉर ऑफिस यूज ओनली, यानी कि यहाँ पे अप्लीकेशन नंबर नहीं भरना है, ना ही ईयर भरना है, ना ही कोर्स भरना है, कुछ नहीं भरना है। ये जो है ऑफिस के लिए है। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद यहाँ पे एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। और फिर यहाँ पे देखिए बोल रहा है टू बी फिल्ड अप बाई अप्लीकेंट, यानी कि अप्लीकेंट के द्वारा ये भरा जाएगा। तो यहाँ पे अपना सरनेम यानी कि अपना लास्ट नेम लिखना है, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है बीच में, और लास्ट में यहाँ पे मिडिल नेम लिखना है। 2 नंबर है पिताजी का नाम, 3 नंबर है माँ का नाम, 4 नंबर में स्टेट, 5 नंबर में एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ये इधर भरने का है। देखिए यहाँ पे ये इधर भरने का है। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अपना हाउस नंबर लिखना है, अपना मोहल्ला लिखना है, अपना सिटी या विलेज या पोस्ट ऑफिस लिखना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यहाँ पे स्टेट लिखना है, यहाँ पे पिन कोड लिखना है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर है तो लिख देना है, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देना है। फिर बात करें हम यहाँ पे 6 नंबर में, तो आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर यहाँ पे 7 नंबर में देखिए आप मेल हैं कि फीमेल हैं, यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे 8 नंबर में नेशनलिटी लिखना है। 9 नंबर में यहाँ पे रिलीजन लिखना है। 10 नंबर में कैटेगरी में टिक करना है, आप जनरल हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, अदर्स हैं, टिक कीजिए। 11 नंबर में बोल रहा है कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो यहाँ पे जानकारी नहीं देना है, ये इसका बचा हुआ जो खंड बनाया हुआ है वो अगले पेज में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कौन से कोर्स, सबसे पहले तो यहाँ पे 10वीं के बारे में लिखाएगा, फिर किस बोर्ड से किए थे सब्जेक्ट में, और अगर आप जिस बोर्ड से किए थे तो यहाँ पे बोर्ड के नाम लिखने के बाद अगर जनरल पढ़े थे तो ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, किस साल में किए थे, कितना % नंबर आया था, कौन सा डिवीजन था। फिर यहाँ पे 12वीं के बारे में जानकारी दे दीजिएगा, किस बोर्ड से किए थे, किस सब्जेक्ट से किए थे, किस ईयर में किए थे, कितना % नंबर था, कौन सा डिवीजन था। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि नेम ऑफ द क्लास कोर्स, मतलब आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं जिस कोर्स के लिए आपको गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप दिया जाए। तो यहाँ पे मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ तो पॉलिटेक्निक लिख दिया हूँ। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे मतलब आपका कितने साल का कोर्स है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे एकेडमिक ईयर, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 22-23 लिखना होगा, यानी कि 2022-23 लिखना होगा। मैं ऐसा ही आपको डम्मी के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन जितना बता रहा हूँ उतना आपको लिखना है। मैं लिखा हूँ कि नहीं, इससे आपको कोई बहस नहीं है। यहाँ पे एकेडमिक ईयर 22-23 लिखना है। फिर क्लास, कोर्स लास्ट अटेंडेंट एकेडमी ईयर, मतलब आप लास्ट जो क्लास है वो किस क्लास में है। मैं अभी 5th सेमेस्टर में हूँ। टोटल मार्क ऑब्टेन एंड परसेंटेज इन लास्ट एग्जामिनेशन, तो मेरा 65% था। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर में हम बात करें तो 13 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि डिटेल्स ऑफ स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल वंस, तो आपका अपने यहाँ पे 13 के 1 में कॉलेज का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे 13 के 2 में कॉलेज का क्या है ना कि आपको पूरा एड्रेस लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए 14 नंबर में आपको कॉलेज का कितना फीस है, एनुअल फी यानी कि सालाना फी कितना है, वो यहाँ पे आपको संख्या में भी लिखना है और यहाँ पे वर्ड में भी लिखना है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे 3265 लिखा हूँ तो यहाँ पे 3200 ऐसे करके आपको लिखना है।
फिर क्या आपने कभी कोई स्कॉलरशिप लिया है, तो यहाँ पे यस करेंगे, तो कौन सा लिया था, स्कीम क्या था, वो सब लिखिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ स्टूडेंट, आपका अपना नाम जो अकाउंट में है वो यहाँ पे लिखिए, किस बैंक में आपका खाता है, सेविंग खाता, वो यहाँ पे लिखिए। फिर अब अगले पेज की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फुल एड्रेस बैंक ब्रांच, मतलब अपने ब्रांच का पूरा पता लिखिए जैसे मैं लिखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का नाम लिखिए, कहाँ पे आपका ब्रांच है, फिर पिन कोड लिखिए, फिर अपना बैंक अकाउंट लिखिए, जो बैंक अकाउंट का नंबर होता है वो यहाँ पे लिखिए। फिर आपका जिस खाता में, मतलब जिस बैंक में खाता है उसका IFSC कोड लिखिए। फिर यहाँ पे अगर बात करें तो 17 नंबर में आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके फैमिली में कौन कौन से लोग काम करते हैं, जो वर्क करते हैं ना, वर्क मतलब कमाते कौन कौन से लोग हैं। तो मेरे पास पिताजी काम करते हैं, उनके अलावा कोई काम नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे पिताजी पे टिक कर दिया हूँ। उसके बाद अगर आपकी माँ भी काम करती है तो यहाँ पे माँ पे भी टिक कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए केवल पिताजी पे। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए एनुअल इनकम ऑफ पर्सन गार्जियन, मतलब गार्जियन का एनुअल इनकम कितना है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। याद रहे जो ऑनलाइन देते समय दिए थे वहीं दीजिएगा, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में कुछ और दे दिए ऑफलाइन में कुछ और दे रहे हैं। अगर आप केवल ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो देखिए 19 नंबर में बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स टू बी इंक्लूडेड विथ द एप्लीकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ सिग्नेचर, और यहाँ पे 2 नंबर में बोला जा रहा है अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन पारा 10 एबव, मैं ये भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है इनकम डिक्लेरेशन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगवाना है, ये भी गार्जियन को, ना कि स्टूडेंट को। और यहाँ पे और में देखिए इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ द एम्प्लॉयड, फिर से मतलब अब आपको बस जैसे अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ से आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प लगाकर इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, ये भी पेज हो गया। उसके बाद हम बात करें तो देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन बोला जा रहा है। डिक्लेरेशन में यहाँ पे प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंस भी आपको लगाना है 20 नंबर में। इस सबको आपको पढ़ लीजिए। यहाँ पे जिस जगह से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, ये भी पेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप मतलब जैसे अगर आप कहीं काम नहीं करते हैं, किसी कंपनी इंडस्ट्री में काम नहीं करते हैं, आपकी सैलरी नहीं आती है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं यानी कि कुछ नहीं करते हैं, सीधी सीधी बात, अगर आपके पिताजी कुछ नहीं करते हैं और उनके स्टूडेंट, उनके मतलब बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, मतलब गार्जियन के लिए ये इनकम है। तो आपको क्या करना है कि आपके अपने कोर्ट में जाना है, कोर्ट में, और इसको नॉन जुडिशियल 10 रुपए के स्टाम्प पे प्रिंट कराना है, और यहाँ पे आपके पिताजी का नाम रहेगा, यानी कि जैसे मैं लिखा हूँ। उसके बाद जो अप्लाई कर रहा है, यानी कि अपने पिताजी के बाद जो अप्लाई कर रहे हैं, जिसके नाम से स्कॉलरशिप अप्लाई हो रहा है उसका नाम लिखना है, यानी कि जैसे ये मेरे पिताजी का नाम हो गया और ये मेरे नाम से अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मेरा नाम हो गया। उसके बाद मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे वो लिख देना है, और आपका बिजनेस का सोर्स क्या है, तो मैं यहाँ पे अपना सोर्स लिख दूंगा सेल्फ एम्प्लॉय। और RS आप कितना मतलब साल में कितना रुपए कमाते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है, कैसे फिगर में भी लिखना है और वर्ड में भी लिखना है, वो लिख देना है। और यहाँ पे आपको अपने पिताजी का सिग्नेचर करा देना है, और यहाँ पे डेट लिख देना है, और उनका पूरा पता लिख देना है, और यहाँ पे फादर्स मदर्स गार्जियन का पूरा पता लिख के, और फिर यहाँ पे ये भी देखिए पढ़िए यहाँ पे नोट टू बी एक्सेप्टेड नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ द वैल्यू अप्लीकेबल द, मतलब स्टेट ड्यूली नोटरीज, मतलब ये नोटरी पब्लिक होता है वो करा लेना है। ये थोड़ा नाम बोलने में मुझसे गड़बड़ हो गया, माफ कीजिएगा इसके लिए। ये नोटराइज करा लीजिएगा, नोटराइज होता है जो नोटरी से होता है वो कराए रहते हैं। उसके बाद अगला जो है वो देखिए यहाँ पे LIC गोल्डन जुबली फाउंडेशन सेंट्रल ऑफिस योगा स्कीम जीवन बीमा मार्ग PB नंबर 19,953 मुंबई 40021 रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप। ये तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ स्कॉलर, मतलब जो ले रहा है उसका नाम लिखिए और पूरा एड्रेस लिखिए, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। फिर आपका नेम ऑफ द डिवीजन, आप अप्लाई किए होंगे ना, तो आपके ईमेल पे जो रिप्लाई आया हुआ होगा उसमें आपके डिवीजन का भी नाम लिखा होगा। जैसे मैं बता देता हूँ, अगर आप बिहार के इधर
मतलब बिलोंग करते हैं मुजफ्फरपुर से, इधर मतलब नॉर्थ बिहार में बिलोंग करते हैं, तो इसका डिवीज़न मुजफ्फरपुर है उधर, और एक डिवीज़न पटना भी है। तो यहाँ पे मैं अपने डिवीज़न का नाम लिख दिया हूँ। आपका खाता किस बैंक में है वो नाम लिख दीजिए। फिर एड्रेस ऑफ बैंक, आपका बैंक का पूरा पता क्या है वो लिख दीजिए। फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दीजिए। फिर यहाँ पे IFSC कोड लिख दीजिए। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। फिर यहाँ पे ईमेल ID लिख दीजिए। और डॉक्यूमेंट जो है उसको इंक्लूड करना है टिक करके अप्लीकेबल बॉक्स में। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देखिए। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन में यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कैंसलेशन चेक, चेक लीट विथ द नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। मतलब जो अप्लाई कर रहा है ना उसके नाम से चेक होना चाहिए, और चेक पे वो कैंसल लिख के अप्लाई करेगा। अगर वो नहीं है, आपके पास चेकबुक नहीं है, तो उस स्थिति में आप अपने पासबुक के फ्रंट पेज का फोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्टेड करके देंगे, और यहाँ पे अपना प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे। हमारा जो फॉर्म है ये 7 पेज का फॉर्म हो गया अप्लाई, मतलब यानी कि हम फॉर्म भर लिए। अब मैं दिखाता हूँ कि इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है और कहाँ पे आपको जाना है। तो ये देखिए, चेकलिस्ट, चेकलिस्ट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या लगाना है। तो देखिए सबसे पहले ड्यूली फील्ड द अप्लीकेंट, 3 पेज, जो 3 पेज है वो अप्लीकेंट से भरना है, ऑन हैंड राइटिंग में भरना है। उसके बाद हम बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द अप्लीकेंट टू बी पेस्टेड द अप्राइड प्लेस द GSS। मतलब आपको इस पे देखिए, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है जो सेल्फ अटेस्टेड होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 नंबर में अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन DMC ऑफ 10th क्लास 12th क्लास एकेडमिक ईयर 2021-22। मतलब आप ये सब डॉक्यूमेंट्स का जो है ना उसको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी कराएंगे। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का मतलब होता है ना कि आप फोटोकॉपी करा लेंगे, और उसके नीचे क्या है ना कि यहाँ पे देखिए, जैसे फोटोकॉपी करा लिए और उसके नीचे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फोटोकॉपी करा लिए और मेरा ये सिग्नेचर हो गया, और सिग्नेचर करके मैं यहाँ पे डेट लिख दूंगा, तो ये हो गया मेरा सेल्फ अटेस्टेड हो गया। इसी को हम सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। इस सेल्फ अटेस्टेड का कन्फ्यूजन आपको दूर हो चुका है। उसके बाद बात करें तो देखिए, इनकम डिक्लेरेशन एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। मतलब आपके पिताजी कुछ नहीं करते हैं, कुछ अपने से जुगाड़ लगा के पैसा कमाते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, तो आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प, यानी कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प 10 रुपए का खरीदना है, और उस पर ये प्रिंट कराना है। देखिए उस पर ये प्रिंट कराना है, और प्रिंट करा के आपको बनाना है इनकम सर्टिफिकेट, और इसी में ये इसको लगाना है। अगर आपके पिताजी कुछ करते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, और हैविंग फुल रेसिडेंस प्रूफ। मतलब आप इसमें से कुछ एक दे सकते हैं, इसको भी सेल्फ अटेस्टेड करना है। फिर यहाँ पे देखिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड द अप्लीकेंट, आपका जो सेल्फ अटेस्टेड होगा उसका आधार कार्ड का भी कॉपी देंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो NEFT फॉर्म ड्यूली फिल्ड बाई द अप्लीकेंट, जो NEFT फॉर्म था उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसी को हम NEFT फॉर्म बोलते हैं, इसको भी आपको फिल करना है। कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे देखिए, कैंसलेशन चेक हैविंग प्रिंटेड अकाउंट नंबर, नंबर ऑफ द अकाउंट होल्डर, और अटेस्टेड कॉपी ऑफ द बैंक ड्यूली स्टाम्प फ्रॉम द, मतलब अगर आपके पास जो है ना एक चेकबुक होना चाहिए, उस चेकबुक पे आप कैंसल लिख देंगे और देंगे। अगर उस स्थिति में आपके पास चेकबुक नहीं है तो आपको क्या करना है ना कि पासबुक का फ्रंट पेज का फोटोकॉपी करा के और उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके देना है। तो आप देख लीजिए, यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है। अब उसके बाद बात करें तो आपको जाना कहाँ है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स ले लेना है जितना डॉक्यूमेंट्स मैं दिखाया, और 7 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, और इसको भी प्रिंट कराना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है इसको भी आपको प्रिंट करा के और ऐसे सबको टिक कर देना है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स मैं लिया हूँ, और इसको सबको टिक कर दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। और टिक करने के बाद आप क्या कीजिएगा ना कि इसको सबसे ऊपर रख के उसके बाद 7 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म को एक साथ पिनअप कर लीजिएगा, और पिनअप करने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लगा लीजिएगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स है, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 1 2 3 4,
और यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए अटेस्टेड फोटोकॉपी कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC PH कैंडिडेट को लगाना है। और यहाँ पे देखिए 6-7 मतलब 6-7 डॉक्यूमेंट्स लगाना है। क्या क्या? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC है तो इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंस लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड की कॉपी लगाना है और एक कैंसिलेशन चेक या मतलब बैंक का पासबुक का फोटोकॉपी, दोनों में से कोई एक लगाना है। उसके बाद सबको एक साथ पिन अप करके आपको अपने डिविजनल ऑफिस में जाना है। जो डिविजनल ऑफिस आपके ईमेल पे SMS आ गया होगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं कि मतलब आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसका LIC का डिविजनल ऑफिस कहाँ पे है, वो आप यहाँ पे सर्च करके, जैसे देखिए यहाँ पे मेरा डिविजनल ऑफिस मुजफ्फरपुर है, तो या तो मैं वहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर जाकर जमा करूँगा, या मैं ऐसा एक बाजार से इनवलप परचेस करके लाया, जैसे मैं लाया हूँ वैसे भी आप लाइएगा। और यहाँ पे आपको फॉर्म में अपना नाम, पूरा पता लिख देना है, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर के साथ। और ऐसे ही करके आपका जो मतलब डिविजनल है उसका पूरा पता, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ LIC ऑफ इंडिया डिविजनल ऑफिस मुजफ्फरपुर, डिवीजन कोड 053, जीवन सभा चौक, पानी टंकी रोड, मुजफ्फरपुर बिहार, पिन 84-2002। ऐसे ही आपको भी पता कर लेना है। और या तो आप इस एड्रेस पे पता करके पूरा डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म ये सब लेकर जा सकते हैं, अन्यथा आप ऐसा लिफाफा खरीद के और ऐसे ही एड्रेस लिख के, और इसी के अंदर आपको क्या करना है ना कि एप्लीकेशन फॉर्म और जो जो डॉक्यूमेंट्स है, कैंसिलेशन चेक, वो सब इसके अंदर रख के इसको गोंद से अच्छे से चिपका लीजिएगा। और चिपकाने के बाद नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके आप इस पते पे, यानी कि इस पते नहीं, आपका जहाँ पे डिविजनल ऑफिस है उस पते पे आप रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, तो आपका वहाँ पे पहुँच जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, वो लोग बताएंगे और चेक करेंगे। फिर अगर सब कुछ सही लगा तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। और हाँ, अगर आप जॉब और स्कॉलरशिप, इस तरह के किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार से, तो आप मेरे दिए हुए टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइए, जिससे मैं हर अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।